हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए 75 वर्ष से ऊपर हो चुका है। इन 75 वर्षों में भारत में काफ़ी कुछ विकास हुआ है, लेकिन 75 वर्ष किसी भी देश को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए काफ़ी हैं। तो क्या कारण है कि हम विकसित नहीं हो सके? अभी भी हम विकासशील देश की श्रेणी में हैं। इनमें सबसे प्रमुख कारणों में से एक है विज्ञान और तकनीक पर ध्यान नहीं देना। वैज्ञानिक खोज, अनुसंधान, टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान नहीं देना, केवल सर्विस सेक्टर में ही ध्यान देना। और इनमें से एक प्रमुख कारणों का जड़ जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक बड़ी गलती। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके पहले तक भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, उस समय तक भारत में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए थे। जैसे सी वी रमन को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। पहले और अंतिम भारतीय हैं जिन्हें विज्ञान में नोबेल प्राइज़ मिला है रमन इफ़ेक्ट की खोज के लिए। उसके बाद मेघनाथ साहा हुए, एस.एन. बोस हुए, जे.सी. बोस हुए, होमी जहांगीर भाभा, जिनको भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक समझा जाता है। इन्होंने वैज्ञानिक जगत में बहुत सारी खोजें की हैं। लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने आईआईटी जैसे कई संस्थानों की स्थापना शुरू की और इसको लेके सी.वी. रमन बहुत ही नाराज़ हुए थे। सी.वी. रमन का मानना था कि हमारे देश में अभी जो संस्थान हैं अभी तक आज़ादी के समय तक, जैसे प्रेसिडेंसी कॉलेज हुआ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हुआ, मद्रास यूनिवर्सिटी हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हुआ, जहाँ पे अच्छा रिसर्च कार्य चल रहा है, बजाय पैसे का इस्तेमाल नए इंस्टीट्यूट को स्थापना करने के बजाय हमें उस पैसे का इस्तेमाल जो भारत के विश्वविद्यालय हैं उस समय उनमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उनमें शोध कार्य को और बढ़ावा देना चाहिए। उन विश्वविद्यालयों को और विकसित करना चाहिए। पहले ही इनमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी जो था उसको कैम्ब्रिज कहा जाता था, पूर्वी उत्तर भारत का कैम्ब्रिज 1970-80 तक। तो लेकिन भारत सरकार और जवाहरलाल नेहरू और कई नेताओं ने बजाय इन यूनिवर्सिटी पे और ध्यान देने के और इनमें रिसर्च को और बढ़ावा देने के नए नए शोध संस्थान खोलना चालू कर दिया। और इसका ये परिणाम हुआ, जैसे सी.वी. रमन का मानना था कि यह भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इस कारण से हम बहुत ही पिछड़ते चले जाएंगे। और जैसा सी.वी. रमन ने जैसा सोचा था वही सत्य साबित हुआ। ये आईआईटी में शोध तो कार्य या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो नाम का होता है, इसमें केवल इंजीनियर निकलते हैं सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए। और हमारे विश्वविद्यालय जिनमें अंग्रेज़ों के समय तक अच्छा शोध कार्य चल रहा था, अच्छा रिसर्च वर्क कर रहा था, वो बर्बाद होते चले गए और हम कहीं के नहीं रहें। तो इस गलती को बाद की सरकारों ने भी नहीं सुधारा। तो इस गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें इन विश्वविद्यालयों पे फिर से ध्यान देना होगा। जितने सारे विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी है, उन पे फिर से ध्यान देना होगा, उनमें निवेश करना होगा और उनमें फिर से शोध को बढ़ावा देना होगा, बजाय कि एक दो संस्थान में आइसोलेटेड तरीके से शोध करने के, जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हुआ। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है लेकिन बहुत आइसोलेटेड है, जबकि रियल रिसर्च वर्क यूनिवर्सिटी में होता है। तो जब तक इस गलती को सुधारा नहीं जाएगा तब तक हम वैज्ञानिक रूप से एक महाशक्ति नहीं बन सकते। और यही गलती हम पे भारी साबित हो रही है कि हम अभी तक कोई भी एक ऐसे टेक्नोलॉजी का निर्माण नहीं कर सके हैं जिसको पूरे दुनिया में जाना जाए। हम कोई ऐसे कर सकते हैं, कोई ऐसा आविष्कार नहीं कर सके हैं जो कि घर घर में जिसको जाना जाए। और जब तक इसको नहीं सुधारा जाएगा हम विकसित नहीं हो सकते, क्योंकि बिना विज्ञान और तकनीक पे ध्यान दिए बिना कोई भी देश शक्तिशाली, महाशक्ति और विकसित नहीं हो सकता। एक कहावत भी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इफ़ वर्ल्ड इज़ द भैंस देन लाठी इज साइंस एंड टेक। यानी दुनिया को एक भैंस मान लो तो लाठी क्या होगी? विज्ञान और तकनीक। ये लाठी जिसके पास रही है दुनिया को उसी देश ने हाँका है। अमेरिका महाशक्ति बना है, अमेरिका सारी दुनिया को अपने इशारों पे नचाता था। क्या कारण था?
केवल विज्ञान और तकनीक के बल पे। उसके पहले यूरोपियन पावर्स थे, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना शासन स्थापित किया। क्या कारण था? विज्ञान और तकनीक में ज़्यादा निवेश करके और उस पर ज़्यादा ध्यान देके। और चीन भी इस बात को समझ चुका है, इसलिए उसने 30-40 सालों में भारी निवेश किया है साइंटिफिक रिसर्च पे, यूनिवर्सिटीज़ पे, और आज वो उसका फल खा रहा है कि वो भी अब कई क्षेत्रों में अमेरिका के बराबर पहुंच चुका है कई रिसर्च के मामले में, जबकि हम बहुत ही पीछे रह गए हैं। यदि अगले 10 सालों में हमने यदि ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भारत की आबादी अभी भी बहुत ही युवा है, हमने यूनिवर्सिटी पे ध्यान नहीं दिया, रिसर्च को यूनिवर्सिटी में लाने पे ध्यान नहीं दिया, तो हम हमेशा के लिए इतिहास में खो जाएंगे और हमेशा के लिए हम विकासशील देश के ही श्रेणी में रह जाएंगे।